स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं ताज़ा ओपिनियन पोल 2024 का लोकसभा चुनाव समीकरण। ताज़ा ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानने वाले हैं लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और कौन सी पार्टी को बहुमत का भारी झटका लग सकता है। क्या दोस्तों बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी या नहीं? या दोस्तों विपक्ष का जो गठबंधन तैयार हुआ है इंडिया महागठबंधन, क्या वह भारतीय जनता पार्टी यूपी के गठबंधन एनडीए को रोक पाता है या नहीं? आज के इस ताजा ओपिनियन पोल के माध्यम से जानने वाले हैं। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि दोस्तों देश विदेश के ओपिनियन पोल वे एग्जिट पोल को साझा करते रहेंगे। आपको बताते हुए चलते हैं, हमारे देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं, जिसमें सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। किसी भी पार्टी को 2024 में सरकार बनाने के लिए 272 या उससे अधिक सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। चलिए देखते हैं दोस्तों, बीजेपी गठबंधन एनडीए अर्थात बहुमत का आंकड़ा पार करता हुआ नजर आ रहा है या नहीं। देखते हैं दोस्तों, विपक्ष का जो गठबंधन तैयार हुआ है कांग्रेस यानी महागठबंधन इंडिया कितनी सीटें लोकसभा चुनाव 2024 में लेता हुआ नजर आ रहा है। और हम बात करेंगे अदर के खाते में भी कितनी सीटें जाती नजर आ रही हैं। आपको बता दें दोस्तों, लोकसभा चुनाव कितना नजदीक है। इसी बीच तमाम राजनीतिक दल सीट फार्मूला तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार कड़ी मेहनत का सामना भी किया जा रहा है। इसी बीच ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम लेकर पहुंचे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला राज्य। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश ताजा सर्वे की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, जिसमें एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 45 जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 35 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 10 सीटों से फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 10 सीटों से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ देखते हैं केरल का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं, यहाँ पर एनडीए के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि केरल की 20 की 20 लोकसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को काफी फायदा हो सकता है, जबकि केरल में एनडीए का सोपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए इसी के साथ तमिलनाडु का देखते हैं ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं, यहाँ पर एनडीए का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। तमिलनाडु राज्य में एनडीए का सोपड़ा साफ होता दिख रहा है, जबकि तमिलनाडु राज्य में इंडिया महागठबंधन को भारी बहुमतों से जीत हासिल होती दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं तेलंगाना राज्य की, जानते हैं तेलंगाना राज्य का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं, यहाँ पर एनडीए के खाते में 3 जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 12 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। वे अन्य के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। तेलंगाना राज्य में एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि तेलंगाना राज्य में इंडिया महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ जानते हैं कर्नाटक का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी के खाते में 10 जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 18 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। कर्नाटक राज्य में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहां फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ जानते हैं मध्य प्रदेश का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी के खाते में 18 जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 11 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यहाँ पर बीजेपी को फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अभी तक दोस्तों 543 लोकसभा सीटों में से 213 लोकसभा सीटों का सर्वे हम जान चुके हैं, जिसमें देखा गया एनडीए के खाते में 76 जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 135 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं और अन्य के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ जानते हैं राजस्थान का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी के खाते में 10 जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 15 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यहाँ
यहाँ पर बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर फायदा हो सकता है। चलिए इसी के साथ जानते हैं छत्तीसगढ़ का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 9, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ जानते हैं गुजरात का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। वैसे तो गुजरात को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन आप ताजा सर्वे को देखिए, आपको पता चल जाएगा। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 24, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को भारी झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर बीजेपी को काफी फायदा हो सकता है। इसी के साथ जानते हैं आंध्र प्रदेश का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 10, जबकि यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। और यदि हम बात करें अन्य दलों की, तो अन्य दलों के खाते में 13 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में अन्य दलों को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी को यहाँ पर थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आंध्र प्रदेश राज्य में इंडिया महागठबंधन को भारी झटका हुआ लगता नजर आ रहा है। अब तक हम 300 सीटों का सर्वे विस्तार से जान चुके हैं, जिसमें से देखा गया एनडीए के खाते में 129, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 156 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। वे अन्य दलों के खाते में 15 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। दोस्तों, अभी तक के सर्वे में इंडिया महागठबंधन सबसे आगे चल रहा है। चलिए इसी के साथ जानते हैं उड़ीसा का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 8, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि हम बात करें अन्य दलों की, अन्य दलों के खाते में 11 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। उड़ीसा राज्य में अन्य दलों को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को भारी झटका लग सकता है। चलिए इसी के साथ जानते हैं अरुणाचल प्रदेश का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2, जबकि इंडिया महागठबंधन का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, न ही अन्य दलों का खाता खुलने की कोई संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में इंडिया महागठबंधन व अन्य दलों का सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को काफी फायदा हो सकता है। चलिए इसी के साथ जाते हैं सिक्किम का ताजा सर्वे। सिक्किम में लोकसभा की कुल 1 सीट है। सिक्किम की 1 लोकसभा सीट अदर के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। सिक्किम राज्य में बीजेपी व इंडिया का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। सिक्किम राज्य में बीजेपी व इंडिया का सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें मिजोरम के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। मिजोरम राज्य में लोकसभा की कुल 1 सीट है। मिजोरम राज्य की 1 लोकसभा सीट अदर के खाते में जाती दिख रही है, जबकि मिजोरम राज्य में बीजेपी व इंडिया का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। मिजोरम राज्य में एनडीए अर्थात बीजेपी व इंडिया महागठबंधन को भारी झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ जानते हैं मणिपुर का ताजा सर्वे। मणिपुर में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों में से इंडिया महागठबंधन के खाते में 1, जबकि अदर के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। मणिपुर राज्य में बीजेपी का सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। मणिपुर राज्य में इंडिया महागठबंधन वे अदर के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ जानते हैं त्रिपुरा का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। त्रिपुरा में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 1, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। त्रिपुरा राज्य में बीजेपी व इंडिया के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ जानते हैं मेघालय का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। मेघालय में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 1, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। मेघालय राज्य में भी एनडीए अर्थात बीजेपी वे इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ जानते हैं हरियाणा राज्य का ताजा सर्वे। हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि हम बात करें अन्य दलों की, तो अन्य दलों के खाते में 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ जानते हैं महाराष्ट्र का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 20, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 27 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि हम बात करें अदर पार्टी की,
अदर पार्टी के खाते में 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। महाराष्ट्र राज्य में इंडिया महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी को यहाँ थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ जानते हैं झारखंड का ताजा सर्वे। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं और अन्य के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। झारखंड राज्य में इंडिया महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि अदर वे बीजेपी को यहाँ थोड़े थोड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ जानते हैं बिहार राज्य का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। बिहार राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। बिहार राज्य की 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 15, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 25 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। बिहार राज्य में इंडिया महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी को यहाँ पर थोड़े से बहुमतों से झटका खाना पड़ सकता है। अभी तक के सर्वे में दोस्तों हम जान चुके हैं 444 सीटों का सर्वे, जिसमें से देखा गया एनडीए के खाते में 185, वे इंडिया महागठबंधन के खाते में 226, वे अन्य के खाते में 33 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यही बात मुझे दोबारा दोहरानी पड़ रही है दोस्तों कि इंडिया महागठबंधन अभी तक सबसे आगे चल रहा है। चलिए इसी के साथ जानते हैं पश्चिम बंगाल के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। पश्चिम बंगाल राज्य में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 15, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 27 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में इंडिया महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ जानते हैं असम राज्य का ताजा सर्वे। असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। असम राज्य की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 8, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट, वे अन्य के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। असम राज्य में बीजेपी को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया महागठबंधन वे अन्य को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ जानते हैं पंजाब राज्य का ताजा सर्वे। पंजाब राज्य में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। पंजाब राज्य की 13 लोकसभा सीटों में से बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 11, वे अन्य के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। पंजाब राज्य में इंडिया महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि पंजाब राज्य में बीजेपी का सोपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए इसी के साथ जानते हैं उत्तराखंड का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर भी इंडिया महागठबंधन को 1 सीट से फायदा हो सकता है, जबकि यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम जानते हैं हिमाचल का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ जानते हैं गोवा राज्य का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। गोवा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। गोवा राज्य में बीजेपी व इंडिया के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। अभी तक के सर्वे में दोस्तों 543 लोकसभा सीटों में से 544 लोकसभा सीट का सर्वे हम विस्तार से जान चुके हैं, जिसमें एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 212, कांग्रेस यानी इंडिया महागठबंधन के खाते में 275, वे अदर के खाते में 37 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। इस सर्वे के आधार पर हम कह सकते हैं इंडिया महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर एनडीए को झटके पे झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए इसी के साथ हम जानते हैं दिल्ली राज्य का ताजा सर्वे। दिल्ली राज्य में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। दिल्ली राज्य में भी इंडिया महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर बीजेपी को भी झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, ईडी के द्वारा गिरफ्तारी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी के बाद बौखला गई जनता। अब देखना होगा जनता बनाना चाहती है किसकी सरकार और किसे बनाना चाहती है अपना आगामी नया प्रधानमंत्री। चलिए इसी के साथ यदि हम जान लेते हैं जम्मू कश्मीर का ताजा सर्वे। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2,
जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ हम जानते हैं दादर नागर हवेली का ताजा सर्वे। दादर नागर हवेली में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। दादर नागर हवेली में बीजेपी व इंडिया के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ जानते हैं लक्षद्वीप का ताजा सर्वे। लक्षद्वीप में लोकसभा की कुल 1 सीट है। लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। लक्षद्वीप में बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर बीजेपी का सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ हम देखते हैं चंडीगढ़ का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। चंडीगढ़ में लोकसभा की कुल 1 सीट है। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। यहाँ पर भी बीजेपी का सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है और अदर का भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ यदि हम जाने लद्दाख का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। लद्दाख में लोकसभा की कुल 1 सीट है। लद्दाख की 1 लोकसभा सीट एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। लद्दाख राज्य में इंडिया महागठबंधन वे अदर का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। लद्दाख राज्य में इंडिया महागठबंधन वे अदर का सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ जानते हैं पंडुचेरी का ताजा सर्वे। पंडुचेरी में लोकसभा की कुल 1 सीट है। पंडुचेरी की 1 लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है, जबकि यहाँ पर इंडिया महागठबंधन वे अदर का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए इसी के साथ जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ताजा सर्वे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह राज्य में लोकसभा की कुल 1 सीट है, जिसमें बीजेपी के खाते में 1, इंडिया महागठबंधन वे अदर का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन वे अदर का सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी को यहाँ पर काफी फायदा होता नजर आ रहा है। इस प्रकार हमने 2024 का ताजा सर्वे 543 सीटों का ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें भाजपा के खाते में 220, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 286 वे अन्य के खाते में 37 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के आधार पर हम कह सकते हैं इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रही है। इस ताजा सर्वे में इंडिया महागठबंधन बहुत ही मजबूती बहुमतों से अपनी सरकार बनाने जा रही है। और दोस्तों आपको क्या लगता है, अब की बार देश में किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए अपनी राय अवश्य दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को लाइक, बेल आइकन प्रेस अवश्य कर दें, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हम आपको देश विदेश के ओपिनियन पोल वे एग्जिट पोल को साझा करते रहें। धन्यवाद।